हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों 2023 में जो इतिहास का पेपर हुआ था, अगर ये पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो मान के चलिए कम से जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप जो है ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐतिहासिक तिथि दिया रहता है और वहाँ पे जो है आपको बताना होता है कि उस ऐतिहासिक तिथि में कौन सी घटना घटी थी। तो यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर की वैल्यू होती है। 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं इस प्रकार से प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे एक तिथि दिया रहता है और उस तिथि में कौन सी घटना घटी होती है आपको कॉपी में लिखना होता है। जैसे 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यारोहण हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसमें लिखना होता है। मैं दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो गारंटी है कि आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि आपको थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे तो सकता है आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे जो डेट दिया रहता है इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। दोस्तों कॉपी में लिखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखिए, देखिए जो है का तो 321 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राज्यारोहण हुआ था। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए, जब किसी का राज्यारोहण होगा मतलब किसी को राजा बनाया जाएगा, यानी बनाया किसको जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 1 2 3 इस प्रकार से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे राज्यारोहण हो रहा है यानी राजा बन रहे हैं, तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 1 2 3 इस प्रकार से चल रहा है। अब कुछ करना नहीं, जो 1 2 3 लिखा है इसको आप उल्टा कर दीजिए। 300 पहले 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर इसके बाद 1 लिखिए। तो आप इसको जब उल्टा करेंगे 321 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 321 ईसा पूर्व। तो आप ऐसे इस बात को ऐसे समझिए, 321 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से आप 1 2 3 काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी अब 1 2 3 शुरू हो चुका। अब राजा बनने वाले हैं। राजा कौन बनने वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य, ये गुप्त में राजा बनने वाले हैं। कब बनने वाले हैं, 321 ईसा पूर्व। इस प्रकार से अगर तरीके से याद करेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। एक पॉइंट थोड़ा मैं और आपको समझा दूं यहाँ पे, ईस्वी और ईसा पूर्व क्या इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए साल 2023 चल रहा है, ठीक है, तो कभी साल 2000 भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा। आपका जवाब होगा बिल्कुल रहा होगा। अगर 2000 रहा होगा तो 1000 भी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अगर 1000 रहा होगा तो कभी 1 तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अगर दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 से अगर जोड़ा जाए तो 1 2 3 4 करके इस प्रकार से 2023 तक आया है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे 1 आया है, इसके बाद कहीं न कहीं अगर इसके बाद जाते हैं तो मान लेते हैं कि 1000, ठीक है, 1000, फिर इसके बाद 2000। तो अगर हम 1 के बाद जाएंगे तो यहाँ पे ईसा पूर्व लिखते हैं, ईसा पूर्व लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 1 है ये 1 ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना कही जाती है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना है उसको लिखते हैं ईस्वी। ठीक है, उसको लिखते हैं ईस्वी। और इसके बाद ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की यानी पहले की जो घटना है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ईस्वी लिखा हुआ है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है, और यहाँ पे ईसा मसीह जन्म के पहले की घटना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। अब यहाँ पे देखिए 78 ईस्वी में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, कनिष्क का क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ था। तो देखिए कब हुआ था, 7-8 में हुआ था। कब हुआ था, 7-8 में हुआ था। 7-8 में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। तो 78 आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, 7-8 में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी में क्या हुआ था, विजयनगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, विजयनगर की स्थापना हुई थी। अब देखिए आपने एक डायलॉग सुना होगा, तेरा क्या होगा कालिया, तो 13। ठीक है, 13। अब क्या हो रहा है कि 13 यहाँ पे मिल गया हमको 13। ठीक है, 13 क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं कह रहा हूँ भाई 13 जो निशाना है ना वो बहुत तिरछा लग रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो 13 क्या होगा कालिया,
अब देखिए यहाँ पे तेरा जो निशाना है वो कैसा है, तिरछा लग रहा है भाई। तेरा निशाना कैसा लग रहा है, तिरछा। तो तिरछा में देखिए, अब तिरछा में आपको कोई जो है अंक निकालना है तिरछा में। तो तिरछा में देखिए 3 छा निकल कर आ रहा है कि नहीं, ये निकल कर आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तिरछा में देखिए, तिरछा में देखिए 3 और छा निकल कर आ रहा है, तिरछा 3 छा, 3 छा तिरछा मतलब 3 छा, ठीक है। तो 1336 में, 1336 में क्या होगा, विजय होगा। क्या होगा, विजय होगा। तेरा क्या होगा कह लिया। तो 1336 विजयनगर। अगर दोस्तों तरीके से याद करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। 1556, अब देखिए 1556 में क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1556 में क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 में, और जो है 1526 में पानीपत का तीसरा, और 1761 में जो है पानीपत का, सॉरी ये पहला युद्ध और ये तीसरा युद्ध, और जो है ये दूसरा युद्ध, ठीक है, ये दूसरा युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1556 में हुआ था। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 56 में हुआ था। 56 को याद रखेंगे, ठीक है। आपने डायलॉग सुना होगा, मोदी जी का डायलॉग था 56 इंच का सीना। तो 56 इंच का सीना जो है यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, पानी पानी हो गया। 56 इंच का सीना कैसा हो गया, पानी पानी हो गया। तो 56 इंच का इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ था 1700 जो है 73 ईस्वी में। तो इसको कैसे आप देखेंगे, अब दोस्तों इसको तरीके से याद करिए। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, देखिए भैया यहाँ पे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो खतरा बढ़ गया था। खतरा क्या हो गया था, खतरा बढ़ गया था। खतरा था इसलिए यहाँ पे 17 है, खतरा था इसलिए यहाँ पे 17 है। रेगुलेटिंग जैसे एक्ट आया, एक्ट मतलब कानून नियम, रेगुलेटिंग जैसे एक्ट आया तो खतरा बढ़ गया, और खतरा आया इसलिए यहाँ पे 17 है। खतरा है तो 17 है, 17 है तो खतरा है। अब देखिए जब खतरा आ गया तो लोग यहाँ पे क्या हो रहे थे, सती हो रहे थे। क्या हो रहे थे, सती हो रहे थे कि भैया जो खतरा आ चुका है, अब सती हो रहे थे। सती में कोई अंक निकालिए, सती में कोई अंक निकालिए तो 7 और 3 निकल कर आएगा। सती में कोई अंक निकालेंगे 7 3 7 30 सती निकल कर आ रहा है। तो भैया देखिए कुछ करना नहीं है, 17 है इसलिए खतरा है, इसलिए यहाँ पे सती हो रहे थे। 1700 क्या हो जाएगा, 73। क्यों, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ऐसा एक्ट आया, ऐसा नियम आया जिसके कारण खतरा हो गया, और उस खतरा में लोग सती हो रहे थे। तो खतरा यानी 17 और सती यानी 73, ठीक है, 7 3। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आसानी से आप याद करेंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है सत्याग्रह हुआ था, जो मोदी जी कर रहे हैं, गांधी जी के द्वारा जो है पहली सफल सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत की गई थी। तो गांधी जी के द्वारा पहली सफल सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत होती, चंपारण पड़ता है बिहार में जो है यहाँ पे। तो इसको कैसे याद करेंगे, अब दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि जो उन्हीं लोग हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को खतरा है, उन्हीं लोगों को खतरा है। किससे, चंपा से। किससे खतरा है, चंपा से। तो उन्हीं लोगों को खतरा है भैया, किसको, चंपा से। देखिए तो उन्हीं लोगों को खतरा है, अंक निकालिए, उन्हीं, उन्हीं मतलब उन्हीं, 19, उन्हीं मतलब 19, खतरा अजय 17 है, खतरा अजय 17 है। तो 1917 किससे खतरा है, चंपा से, यानी चंपारण से। दोस्तों अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो उन्हीं लोगों को खतरा है, उन्हीं लोगों को खतरा है, खतरा यानी 17, उन्हीं मतलब 19, किससे खतरा है भैया, चंपा से। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था। आगे देखिए अगला दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं 1674 में क्या हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए एक 16 साल की छात्र अपने पति के साथ शिव जी का दर्शन करने गई है। ध्यान से सुनेंगे भैया, 16 साल की एक छात्र अपने पति के साथ शिव जी का दर्शन करने गई है। जैसे दर्शन करने गई, वहाँ के महाराज जी ने बोला अगर तुम साथ में जो है अगर अचार लाई होती तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती। अगर साथ में तुम अचार लेकर आए होते तुम्हारी मनोकामना
पूरी हो जाती। कितने साल की लड़की थी? 16 साल की। छत्रपति शिवाजी यानी छात्र अपने पति 16 साल की छात्र अपने पति के साथ शिव जी का दर्शन करने गई थी। वहाँ के महाराज ने बोला अगर तुम साथ में देखिए साथ में आचार 4 यानी 4 तो क्या बन जाएगा 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज की अभिषेक हुआ था। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारने पड़ेगा, चीज़ों को समझना है केवल कि 16 साल के एक छात्र अपने पति के साथ शिव जी का दर्शन करने गए थी। वहाँ के महाराज ने बोला अगर तुम साथ में अचार लाए होते तो तुम्हारी कम मनोकामना पूरी हो जाती। तो साथ में क्या निकलेगा 7 और 4 मतलब अचार 4 तो 7 4 यानी 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय ने किया था। समझने की कोशिश करिए ध्यान से। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आप इसे अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना। 2 लाइन यहाँ पे और बचा हुआ है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आप सभी जानते हैं कि 1942 में हुआ था और 1950 में संविधान लागू हुआ था। आप सभी को अच्छे से पता है। ये 3 पॉइंट जो है आप इसे आसानी से कोशिश करना, अगर ट्रिक बन जाएगा तो मुझे कमेंट करके बताना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।